नमस्कार साथियों। अभी हाल के दिनों में ही आपने देखा, हम सब ने देखा कि भागलपुर में जो सुल्तानपुर की जो ब्रिज है वो कैसे कोलैप्स कर गया। आप सब ने सुना होगा, लेकिन जो आप सब नहीं जानते कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, तो ये जानना बहुत जरूरी है आज के लिए, आपके लिए, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल इस बात को बताने से डर रही है कि इस भागलपुर ब्रिज को ध्वस्त कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है। चलिए शुरू करते हैं। भागलपुर सुल्तानपुर में जो बांध बन रहा था, इसकी कुल लागत 1710 करोड़ सरकार के द्वारा बताया गया है। ये पुल 2014 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया जाता है और इस पे काम चलता है। आज 2023 है, 9 साल हो गए और इस 9 साल में न जाने कितनी बार इस पुल में समस्या आई, आवाज उठा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जानिए, इस पुल का जो ठेकेदार है उसका नाम है सिंगला एंड सिंगला कंपनी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पंचकुला की है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अब आप सोचेंगे, एक पंचकुला की कंपनी, दिल्ली की कंपनी बिहार में क्या कर रही थी? यही तो खेल है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है जिसको नीतीश कुमार जी हमेशा अपने आप को सुशासन बाबू कहते आए। आज उनका असली सुशासन, उनका असली चेहरा इस पुल के ध्वस्त होने के साथ ही उनका जो जनता पर जो बचा खुचा विश्वास था वो आज टूट गया है। कैसे टूटा, जानिए इसको। 2006 में ये सिंगला एंड सिंगला कंपनी बिहार में एंट्री करती है और बिहार में आते ही नीतीश कुमार जी उसको 700 करोड़ का गंगा नदी में जो छपरा का पुल, छपरा में जो गंगा नदी है उस पर जो पुल बना है उसका टेंडर मिल जाता है। वाह नीतीश कुमार जी, आपसे अच्छे सुशासन बाबू तो इस भारत में कोई नहीं होगा। आप समझिए, एक भ्रष्टाचार की बू नहीं लगती है आपको कि एक कंपनी बिहार में आई और उसको 700 करोड़ का टेंडर नीतीश कुमार जी पकड़ा देते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, क्यों पकड़ाते हैं? इसका जवाब उनके नेता या वो खुद देने की अगर हिम्मत रखते हैं। सिंगला एंड सिंगला कंस्ट्रक्शन, ये पहले सिंगला कंस्ट्रक्शन जो है ये पहले सिर्फ 12 करोड़ का काम छत्तीसगढ़ में किया करती थी बिहार आने से पहले। तो 12 करोड़ के अनुभव की कंपनी को 700 करोड़ का प्रोजेक्ट कैसे दिया जा सकता है? आप समझिए कि 700 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए कितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। कौन दे रहा था ये पूंजी उनको? कौन दे रहा था इक्विपमेंट सिंगला कंपनी को? सिंगला कंस्ट्रक्शन जो पंचकुला की कंपनी है बिहार में, कौन दे रहा था उसको पूंजी? सवाल 2 हो गए। तीसरा सवाल है कि बिहार में सबसे ज्यादा ब्रिज निर्माण का काम अगर कोई कंपनी ने किया है तो वो सिंगला कंस्ट्रक्शन ने किया है। 80% से ज्यादा बड़े ब्रिज का काम सिंगला कंस्ट्रक्शन ने किया है। सरकार कोई भी रही हो, मंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन काम इसी को मिलता रहा। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के बिना आदेश के उनका कोई भी प्रधान सचिव या अतिरिक्त प्रधान सचिव कोई काम नहीं करता है। वो अपने सारे चहेते को वहां पर बैठाते हैं और वहीं पे खेल होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी साजिश हुआ है बिहार के अंदर। और ये विगत सोच लीजिए कि 2006 और 2023 में हम लोग आज बैठे हुए हैं, 17 साल से भी ज्यादा हो गया और ये दफा हुआ है और कोई भी न्यूज चैनल इसको उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यही बिहार की और भारत की दुर्व्यवस्था है कि आपका, मेरा टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से हाथों में जाता है। अब इस सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट आप देखेंगे तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बिहार में ही उसने किया है। 12 करोड़ का टर्नओवर लेके आए थे, तो 1-2 करोड़ की कैपिटल लेके आए होंगे, बहुत से बहुत बिहार में है। 1-2 करोड़ की कैपिटल से 700 करोड़ का ब्रिज, 1-2 नहीं कई सारे ब्रिज बना डाले। भाई पैसा कहां से आया? पूंजी किसने दी? और मजे की बात देखिए दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर कोई बैंक लोन भी नहीं है। अरे इतना प्रॉफिट है तो बैंक लोन काहे लेने की जरूरत है ना? बिना पूंजी के कोई कंपनी इतना बड़ा काम कर ले, लोन नहीं लिया, सरकार ही उसका इन्वेस्टर था, ऐसा बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सरकार ने उसको कहा है तुम इतना मार्जिन रखो, तुमको लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और फिर देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है जो आज धराशायी हो गया है, इसके गिरते ही नीतीश कुमार जी की जो बची हुई क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, वो भी खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? देखिए, बिना पूंजी के कोई कंपनी बिहार से बाहर आती है, यहां काम करती है, सिंगला जी
अचानक नीतीश कुमार जी के फेवरेट हो जाते हैं, सारा पुल ब्रिज सब का निर्माण वही करने लगता है, कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं पड़ती, मार्जिन प्रॉफिट इतना ज्यादा है। अब आप सोचिए 2014 में इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है, इसका आरटीआई आना भी बाकी है, कि 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 700 करोड़ का, सिर्फ 700 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 1710 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि उसमें डिले हुआ। और यह भी कहा जा रहा है कि ये पुल जो गिराया गया है, जो पुल गिरा है सरकार की विफलताओं के कारण, कि फिर से इसका जो प्राइस है उसको बढ़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो नाकामयाब हो गई। और जिस तरीके से मीडिया लोगों ने दिखाया कि जो छत, जो एक नदी के अंदर जो 200 फीट होना चाहिए था बीच में, उसको 150 फीट रखा गया, जिसकी वजह से पानी की तेज धारा आई और उसको गिरा के ले गई। शुक्र मनाइए कि ये पुल चालू नहीं हुआ था। अगर ये पुल चालू होता तो बिहार के, देश के न जाने कितने लोग, परिवार, अपना बच्चा, अपना परिवार के सदस्य खोते। भ्रष्टाचार की भेंट सिर्फ जनता नहीं सहती है, इसका एक पूरा सिस्टम सहता है। और बिना मुख्यमंत्री के सहमति से 100 करोड़ का कमीशन का खेल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति 12 करोड़ का टर्नओवर का अनुभव रखता था छत्तीसगढ़ में, आज वो 5000 करोड़ तक का काम कर चुका है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में 9000 करोड़ से ज्यादा का टेंडर, ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंपनी सिंगला एंड सिंगला कंपनी को दिया गया है। सोचिए, हम आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाए सरकार के पास, सरकार कहेगी भैया तुम्हारा इतना पूंजी होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, तुम्हारी लिस्टिंग होनी चाहिए, तुम्हारी ये होनी चाहिए, नहीं देना है। और आपको देना है तो ये सारे नियम ताक पे रखे जाएंगे। और सब नियम ताक पर रख करके सरकार ने सिंगला कंपनी को काम दिया। मंत्री को तो पता भी नहीं होगा, तेजस्वी जी की तो इसमें मैं गलती मानता ही नहीं हूं। राजनीतिक विरोध अलग जगह है, यहां तो खेल नीतीश कुमार जी का है, मास्टरमाइंड तो नीतीश कुमार जी है, कि कैसे उन्होंने 6 से, देखिए 2006 में जो जीरो की कंपनी थी उसको कैसे 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया। कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास अपना पैसा नहीं है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं सरकार की निकटतम लोगों की हो सकती है। सर, इसकी जांच कैसे होगी? जब ये पुल गिरा, सरकार ने कहा हम तो IIT रुड़की से इसकी जांच पिछले साल ही करवाने के लिए दे दिए थे, रिपोर्ट आया ही नहीं था। सर, रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट आया कल रात को, पुल गिरने के 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गया, जो 1 साल तक रिपोर्ट नहीं आया। डॉक्टर विशाल सिंह जो वहां के लोकल विधायक हैं, उन्होंने भरी सदन में ये कहा था कि जनाब ये पुल कभी भी गिर सकता है, इसके अंदर वित्तीय अनियमितता हुई थी। हाँ, उस वक्त तेजस्वी यादव जी ने इसको गंभीरता से लिया होता तो शायद ये जो नुकसान आज बिहार की जनता को, एक उम्मीद जो टूटा है, जो एक विश्वास के साथ बिहार जनता सरकार को देख रही थी, जो भी विश्वास उनके ऊपर बचा हुआ था, वो भी आज खत्म हो गया। सदन में उठाने के बाद भी नीतीश कुमार जी चुप रहे। एक समय था कि नीतीश कुमार जी अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का ये छोटा आरोप लग जाता था तो उसको बोलते थे, ना तू हमारा सरकार से निकल जा भाई, हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। रेल का एक हादसा हुआ, उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये ऐसे नीतीश कुमार जी थे। लेकिन कहिए ना, ये कुर्सी में क्या पाप था, ये क्या कुर्सी से चिपक गए कि आज देख लीजिए आप सब, चुनाव किसी और दल के साथ करते हैं, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया नीतीश कुमार जी इसमें मास्टरी हो चुकी है। और मंत्री बदलते गए, लेकिन वो IAS अधिकारी प्रीतम जी एक ही रहे, अमित प्रीतम, चेंज नहीं हुए कभी भी। वो ये IAS अधिकारी नीतीश कुमार जी के इतने चाहते हैं कि इनको कहा जाता है कि भैया रोड तो आपने ही बनाया बिहार में पूरा। अरे भाई, बिहार के लोगों का पैसा है, केंद्र सरकार का फंडिंग मिलता है, तो आपने बनाया। यूपी में विकास हुआ कि यूपी देखिए और बगल के राज्य को भी देखिए कितना तेजी से विकास किया है। लेकिन भ्रष्टाचार में विकास निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में जंगल राज से भी ज्यादा किया है। अब यह प्रतीत होता है कि लालू यादव जी पे जो आरोप लगते हैं उससे बड़ा आरोप अब नीतीश कुमार जी पे लगने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी इस पर कैसे बाहर निकल के आएंगे, नीतीश कुमार जी इस पाप को कैसे धोएंगे, ये छोटा मुद्दा नहीं है सिर्फ पुल का गिरना। आपको लगता होगा पुल गिर गया, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बन जाएगा। अरे ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट था पहले, ये 700 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 1710 करोड़ पे पहुंच गया है। और इसको बढ़ाने की बात चल रही थी कि इसको 2700 करोड़ कर दो, 2800 रुपए करोड़ कर दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा का एक बड़ा भाग कमीशन के तौर पर
किसी न किसी पार्टी को जाना था। पार्टी कौन है वहां, सरकार किसकी है, उसी को न जाएगा। तो खेल बहुत तगड़ा हो रहा है बिहार के अंदर, और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच होनी चाहिए, यानी कि ईडी की जांच होनी चाहिए। कल तो एक प्रवक्ता मेरे साथ ऑनलाइन थे जी बिहार झारखंड पे, वो तो मना कर रहे हैं हम सीबीआई ईडी की जांच नहीं कराएंगे भैया, हम तो पहले से कह रहे हैं। समझ सकते हैं ना, चोर ही तो डरेगा। अगर जिसने गलती नहीं किया हो वो काहे डरेगा कि भैया सीबीआई ईडी से हम डरेंगे। सीबीआई ईडी आए, हमें क्या दिक्कत है, सीबीआई ईडी जांच करे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोगों को लगता नहीं है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको लगता है कहीं जंगल राज वाला ठप्पा हमारे ऊपर न लग जाए, भ्रष्टाचार राज का। तो बिहार की जनता ने एक जंगल राज देखा, जहां पर लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पर उनके चमचों के द्वारा लोगों को लूटा जाता था, लोगों को अपहरण किया जाता था। आज समय उल्टा है, आज आपके पैसे से विकास का झूठा सपना दिखाया जाता है, और उस झूठे सपने में आपके जो टैक्स पे करते हैं, आप चाय पत्ती पे, पानी पे, तेल पे, जो आप जीएसटी पे करते हैं, पेट्रोल डीजल, इन सारे पैसे को बिहार सरकार अपने लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये भ्रष्टाचार राज, एक जंगल राज था, अब एक भ्रष्टाचार राज की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया। और देखिए कैसे वो भ्रष्टाचारियों के साथ आज घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ वो बुलाने के लिए बेताब हो रहे हैं कि राहुल गांधी जी आइए बिहार में, महागठबंधन का भाग बनिए। वो राहुल गांधी जिन पर नेशनल हेराल्ड पे हजारों करोड़ का गबन का आरोप है, उनका पार्टनर तेजस्वी यादव जी के पास उनके पिताजी के चारा घोटाला का आरोप है, लैंड फॉर जॉब का आरोप है। मतलब अगर आप किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो लालू यादव जी के किसी परिवार वाले को आप जमीन लिखवा दीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे मॉल बन रहा था वहां, मीसा भारती जी के पास अरबों रुपए हैं, इतना सारा खर्चा चलता कहां से है भाई। तो ये सब नीतीश कुमार जी को अब नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी को सिर्फ दिख रहा है हमारी कुर्सी कैसे बची रहे, और 2024 तक हम लॉलीपॉप सबको देते रहे, और 25 में देखा जाएगा, 25 में जो होगा उसके बारे में कर लिया जाएगा। और ये जो कंपनी है, ये जो सिंगला कंपनी है, सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये आज के समय में एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है सरकार के साथ, क्योंकि बिहार सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया। बिहार सरकार ने कहा ये बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बढ़िया काम किया, टर्नओवर हो गया, टर्नओवर हुआ तो प्रॉफिट भी हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ा। एक भाषा है बिजनेस में, जब कैपिटल बढ़ता है तो आपका नेटवर्थ बढ़ता है। जब नेटवर्थ बढ़ता है आपका, तो क्या होता है कि आपकी जो टेंडर डालने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने यूपी में, महाराष्ट्र में, इसके बाद सब जगह टेंडर डाला। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है कि वो भी उनके क्लाइंट है। ये तो बहुत बड़ा लोचा है इस कंपनी के साथ कि कहां कहां इन्होंने खेल किया है। आज आप सोचिए, हम भारत में बहुत सारे भाग पे जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसकी संभावना रहती है। तो वैसे वक्त में अगर जब देश में कोई ऐसा आपातकाल आए, को भी न भगवान न करे ऐसा कोई भूकंप आता है, तो अगर एक भी पुल टूट जाए तो उस समय क्या होगा, उस समय हमारे जो लोग हैं वो कैसे जाएंगे। इस कंपनी का पूरा जो जांच हो जाए, एक बार जांच सामने आए। नीतीश कुमार जी किससे डर रहे हैं सीबीआई ईडी जांच कराने से? डर इसलिए रहे हैं, तेजस्वी यादव को तो अनुभव है भाई, ईडी सीबीआई जाता रहता है। हम तो सिर्फ जो है गए नहीं आज तक। हम तो लोगों को तो आशंका है कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में ईडी सीबीआई के दफ्तर पे चक्कर लगाएंगे। और कहा जाता है जो बड़ा भ्रष्टाचार करता है उसका बुढ़ापा बहुत खराब जाता है, बुढ़ापा में आ चुके हैं। और देखिए ना, बड़ा अच्छी बात है, उसी आईएएस अधिकारी को, जो आईएएस अधिकारी इस डिपार्टमेंट में 9 साल से बैठा हुआ है, उसको क्या नहीं पता होगा कि क्या खेल हो रहा है उसके नीचे, किसको 100-100 करोड़ बांटे जा रहे हैं। उसी को बोला नीतीश कुमार जी ने कि आप ही जांच करके हमको बता दीजिए ना क्या गड़बड़ हुआ है। अच्छा, इतना बड़ा मैटर, 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट, पहले 5-7 प्रोजेक्ट मिले उनको, 8 प्रोजेक्ट बड़े वाले, उसके बाद अभी 9000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट बिहार सरकार ने उनको दे रखा है उस कंपनी को। और देने वाला कौन? वही आईएएस अधिकारी, और उन्हीं को जांच करने के लिए बोल रहे हैं। बिहार में ना चीफ जस्टिस बचे हैं हाईकोर्ट, बिहार में ना रिटायर्ड जस्टिस बचे हैं। अरे इतने सारे लोग, विद्वान लोग बिहार के हैं, उनको बोलिए जांच करने के लिए, अगर आप ईमानदार है तो। लेकिन सफाई की जा रही है कि पहले सबूत मिटाओ। उनको डर तो है ही कि इसमें हाईकोर्ट इन्वॉल्व होगी, हाईकोर्ट आदेश देगी, नए लोग आएंगे,
उससे पहले सबूत खत्म कर दो। इससे पहले भी बिहार के राजभवन में बहुत बार आग लग चुका है, बहुत सारे सबूत जा चुके हैं। यही उनके भतीजा तेजस्वी जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी एक भी सबूत नहीं छोड़ते, मच्छर तक नहीं छोड़ते ताकि उनको कोई फंसा सके। बहुत बड़ी साजिश है। और ये व्यक्ति आज के समय में देखिए प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है, नरेंद्र मोदी जी से कम्पीट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो 12 साल 13 साल सीएम रहे, उनके ऊपर एक छोटा सा आरोप नहीं लगा है। इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है जो पिछले 15 सालों में नहीं लगा। ये तो जिद्दी है, किसी मंत्री तक को काम नहीं करने देते। जब आप बात करेंगे किसी मंत्री से ऑफलाइन तो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ नाम के मंत्री हम हैं, असली मंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं। तो बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा घनचक्कर चल रहा है बिहार के अंदर। हम सबकी मांग है कि नीतीश कुमार जी फिर से अपना हिम्मत दिखाए और सीबीआई और ईडी की जांच करें। आप सब क्या सोचते हैं इस भ्रष्टाचार के बारे में? ये पुल गिरना सिर्फ बिहार के लिए नहीं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, बहुत जगह ये कंपनी सिंगल कंस्ट्रक्शन ने काम किया है। चिंता आप सबको भी होनी चाहिए। कमेंट कीजिए, अपना सुझाव बताइए कि इसके ऊपर और क्या कार्रवाई की जा सकती है। हम लोग आरटीआई वगैरह फाइल कर रहे हैं, पीआईएल ऑलरेडी इस पर फाइल हो चुका है, पीआईएल जा चुका है। और इस कंपनी का सच अब सबके पास आना चाहिए कि रातों रात ये कंपनी 12 करोड़ का टर्नओवर रखने वाली कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। आप सब हमेशा न्यूज में देखते अदानी अंबानी इसके बारे में ये वो। अरे अदानी अंबानी तो बहुत सालों का अनुभव है, बहुत बड़ा काम किया हुआ है। ये 12 करोड़ की कंपनी 9,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट कैसे पहुंच गई, बड़ा सवाल है। और पथ निर्माण मंत्री चाहे कोई भी रहे हो, एक ही आईएएस अधिकारी हमेशा रहना, इसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंट पथ निर्माण विभाग जो है नीतीश कुमार जी के इशारे पे चलता है। उम्मीद है नीतीश कुमार जी आने वाले समय में इसकी न्यायिक जांच कराने की बात करेंगे और इस पे काम करेंगे। और तेजस्वी जी तो इसमें बहुत नए हैं अभी, तो उन पे क्या सवाल उनसे पूछ सकते हैं? उनको तो अभी साल भी हुआ भी नहीं है इस डिपार्टमेंट को चलाते हुए, लेकिन ये खेल बहुत पुराना है और ये खेल इतना बड़ा है जिसका हिसाब मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई ही इसका हिसाब निकाल पाएगी कि इसमें क्या ढंढलेबाजी नीतीश कुमार जी के आदेश पर जाने अनजाने में या कैसे क्या हुआ, एक साजिश पता चले। हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं हो सकता है या इस अधिकारी की भूमिका हो सकता है कोई पार्टी की और बड़े नेता की भूमिका हो जिसकी जानकारी नीतीश कुमार की हो या ना हो, ये आने वाले समय में बताएगा। आप सब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बने रहिए और कमेंट करिए कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए कि लोग जागरूक हो कैसे एक छोटी सी कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है सरकार के सपोर्ट से, सरकार की मदद से, बिना किसी लोन के, बिना किसी पूंजी के। हम आप जहां बिजनेस करने के लिए पूंजी और बैंक लोन में धक्के खाते हैं, वहां इस कंपनी को किसी बैंक लोन की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रॉफिट वाई इतना था, बैंक लोन क्यों चाहिए? जय हिंद, थैंक यू।